चलिए ठीक है। आज जो है से आपको हम कल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं हिंदी के पेपर में, और ये जो आपका पेपर रहेगा 100 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का रहेगा। तो ये 100 नंबर आपका जो एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी हम दे देंगे। और सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो आपको सवाल मिलता है उससे पहले उसका निर्देश के बारे में जानना, क्योंकि जब तक आप निर्देश को नहीं जानेंगे तब तक आपको सवाल के जवाब देने में भी कठिनाई हो सकता है कि कितने शब्द में जवाब देना है, कितने सवाल के जवाब देना है। तो आइए पहले हम लोग कुछ इन निर्देशों के बारे में जो आपको सवाल के पेपर पे ऊपर लिखा हुआ रहता है, जिसको आप निर्देश के रूप में जान सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो आपको वहां पे समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। ये 15 मिनट क्यों दिया जाता है? ये 15 मिनट आपको प्रश्न पत्रों को यानी कि क्वेश्चन पेपर को, सारे सवाल को अच्छे से पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आपको सबसे पहले जब प्रश्न पत्र मिलेगा तो उस प्रश्न पत्र को ले लेंगे। सबसे पहले उसका हम लोग निर्देश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निर्देश। और उससे पहले आपको मैं बता दूं कि निर्देश लेने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको जो भी प्रश्न पत्र मिले उसको हम लोग पहले अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब पढ़ने में पहले क्या पढ़ना है हमको? तो उसके निर्देश को पढ़ना है ना। तो यहाँ मैंने आपको लिखा है, इसी तरह का वहाँ पे आपको निर्देश मिलेगा। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपने न प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। तो मतलब आपको जो प्रश्न पेपर पत्र मिलेंगे वहां पे आपको जो है सिर्फ 10 अंकों के मोटी लाइनों में इस तरह से लिखा हुआ अंक मिलेंगे 10 अंकों में। हाँ, 3 3 6 1 7 1 8 1 9 1 10। देखिए 3 3 6 3 9 1 10 इस तरह से मिलेगा, वो भी मोटी लाइनों में, जो आपको बाहर से ही पता चलेगा कि यही प्रश्न पत्र संख्या। वैसे वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न पत्र संख्या ना, या अंग्रेजी में लिखा हुआ बुकलेट सीरीज ना, बुकलेट सीरियल नंबर, बुकलेट सीरियल नंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको अपने OMR पुस्तिका पे भरना है, यानी कि आपको जिसमें उत्तर, आपको वैकल्पिक प्रश्न के उत्तर चयन करके देना है, उस पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है उस पे। उसके बाद उससे पहले भी आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जो अभी आपको OMR मिलेगा तो सबसे पहले आप उस OMR में देखेंगे कि आपका नाम, आपका रोल नंबर है या नहीं। आपका नाम, आपका रोल नंबर है तभी उस प्रश्न पत्र को उसमें आप भरिएगा, अन्यथा नहीं भरिएगा। क्योंकि वहां प्रश्न पत्र यानी कि आपको प्रश्न पत्र जो दिया जाएगा और उसके बाद जो आपको OMR मिलेगा एक ही अवेलेबल रहता है, क्योंकि आपके नाम का जो प्रिंट हो गया है। आप दूसरे की चीज़ों को प्रिंट कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और एक चीज़ याद रखना है कि OMR में आपको व्हाइटनर या किसी प्रकार का नाखून वगैरह से घिसना नहीं है ना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा, अब इसको में देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको में जो निर्देश है दूसरे की, कह रहा है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। मतलब कहने का मतलब है कि आप जहां भी पढ़े होंगे या आपके पास घर में ही, कई लोग बच्चे ऐसा करते हैं कि अपने घर पे ही गैस पेपर वगैरह से तैयारी कर लेते हैं, या कई बच्चे होते हैं कि कहीं ट्यूशन कोचिंग या जिस शिक्षक के बाद जो भी आपको शिक्षक पढ़ाते हों, जो उस लेवल के टीचर हों, उनसे जा करके पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अब तक के आपको जो भी शिक्षक पढ़ाए हैं वो तो ठीक है, अगर आपके पास वो है तो वो तो लिख ही लेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी भाषा में उसको जवाब देना। आपको जिस तरह से जवाब देने आता है उसी तरह से जवाब देंगे ना, क्योंकि आप अगर उस तरह से जवाब देंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, और जो चेक करने वाले होंगे उनको भी लगे कि हाँ बच्चे ने अपने से लिखा, कुछ पढ़ा है तभी लिखा है। तो मतलब कोशिश करें कि आप सवाल के जवाब अपने शब्द में ही दें ना। अब दूसरी बात क्या है, आपको जो सवाल रहेगा उसमें हमको कितना नंबर मिलना है, ये आपको कहाँ रहेगा? दाहिनी तरफ आपको जितने नंबर का रहेगा सवाल के साइड में, दाहिने साइड में उसका अंक निर्दिष्ट रहेगा कि कितने नंबर के वो सवाल है। अब देखिए उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि इसके लिए आपको सबसे पहले आपको बता दिया पहले हमने कि प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय अलग से दिया गया है। तो जब आपको प्रश्न पढ़ने के लिए अलग से 15 मिनट टाइम दिया गया है तो आप क्या करेंगे? जो आपको प्रश्न पत्र में सवाल दिए सारे प्रश्नों को 15 मिनट में अच्छे से पढ़ लेंगे। अब अच्छे से पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले किसके जवाब देना है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो आपको इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जिसमें से किसी 50 के जवाब देना है ना। और किसी 50 का जवाब देना है मतलब आपको सीधे से समझना है कि कौन से 50 का जवाब देना है। तो आप अगर कोशिश करेंगे कि लाइन से अगर आपको कंटिन्यू अगर 50 याद है तो आप उसका जवाब दे देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे सवालात को पढ़ने के बाद आपको देखना है कि कितने सवाल आपके एकदम कंफर्म आंसर याद है। तो जो जो कंफर्म आंसर है पहले आप उसको अपने OMR पे गोल कर लेंगे। जो ऑप्शन उसका होंगे, वैकल्पिक जो भी होंगे उसको आपको गोल कर लेने हैं।
यानी कि आप उसको देखिए, उसके बाद जो आपको कंफ्यूजन वाले सवाल रहेंगे उसको हम लोग देखेंगे। पहले जो कंफर्म है उसको बनाएंगे, कंफ्यूजन वाले है उसके बाद में। और ध्यान रखना है कि आपको 100 प्रश्नों में से 85 ही जवाब देने हैं। ज्यादा जवाब देंगे तो आपको उसका मार्क्स का मान्य नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि सबसे पहले आपको क्रमवार इसलिए हम देने को कह रहे हैं कि वहां जो आपको चेक होगा कॉपी, तो क्रम से ही चेंज होगा, चेक होगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर अपने OMR को भरेंगे तो आपने सवाल के जवाब देते समय ध्यान रखिएगा आपको किसी 50 का ही जवाब देना है। आप जैसे मान लीजिए कैसे देना है, आप कहेंगे सर कैसे दे सकते हैं, तो एक बात बता दो कि 1 से 50 तक आपको जवाब देना है। तो 1 से 50 तक में मान चलो कि आपको क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर याद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 47 के याद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 49 याद नहीं है, तो 1 से 50 तक में आपको 3 प्रश्न छूट गए हैं। तो इन 3 प्रश्नों को उत्तर आपको दीजिएगा तभी तो 50 सवाल पूरेंगे। और जब इन 50 को आपको पूरा करना है तो फिर इसके लिए 50 के बाद वाले सवाल में जो है उसको देखना होगा, उन्हीं में से किन्हीं 3 को आपको जवाब दे देने होंगे, तो आपके सवाल पूरे हो जाएंगे। अब देखिए उसके बाद आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रश्न पत्र आपको यह बता दिया गया आपको कि ये प्रश्न पत्र जो है कितने खंडों में रहेंगे, 2 खंडों में, जो आपको हम बता दें खंड अ खंड ब। ये खंड अ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और खंड ब में आपको विषयनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसको मैं कहा जा सकता है कि 3 नंबर के भी जवाब हो सकता है, 4 नंबर के, या आपको 2 नंबर के, 5 नंबर के, 8 नंबर के सवाल इस तरह से रहेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको OMR जो मिलेंगे, OMR का सबसे बड़ा ख्याल रखना है कि OMR पत्रक में सही विकल्प को काले नीले बॉल पेन से प्रागाढ़ करें। मतलब जो आपको OMR मिलेगा, जो उसको आपको भरने हैं यानी प्रागाढ़ करने हैं, तो उसको पेन कैसा होना चाहिए, काले नीले बॉल पेन ना। मतलब आप पेन जो भी खरीदे तो उस पेन को देख लें कि वो स्मूथ बॉल पेन है कि नहीं, उस पेन पे बॉल पेन लिखा हुआ है या नहीं, उन्हीं पेन को खरीदेंगे, उन्हीं से आपको जैसे इसको गोल करना है। याद रखेंगे कि आप लोग किसी तरह के जेल पेन वगैरह नहीं लिखिएगा, लेकर जाइएगा, क्योंकि आप अगर उससे भरते हैं तो आपको उत्तर पुस्तिका खराब हो जाएंगे, आपका उत्तर पुस्तिका चेक नहीं हो पाएगा ना। तो आपको कोशिश करें कि आपको जो भी पेन रहे तो वैसा पेन हो, कोई भी ब्रांड को, ब्रांड से मतलब नहीं, बस पेन का क्वालिटी क्या होना चाहिए, स्मूथ बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। और कैसा पेन होना चाहिए रंग में, तो काले या तो नीले, इन्हीं 2 पेन में से आप कर सकते हैं, अन्यथा और किसी पेन से नहीं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि OMR पत्रक पर किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक पर ना करें, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे से अगर किसी सवाल का ऑप्शन अगर गलत हम लोग जवाब दे देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि उसमें व्हाइटनर लगा देते हैं। तो आप अगर व्हाइटनर लगा देते हैं तो उस प्रश्न के जो उत्तर है आपको मान्य नहीं दिया जाएगा, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब आपका सही भी आप दोबारा गोल करते हैं किसी दूसरे ऑप्शन को, तो उसके लिए आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। दूसरी बात है, कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि अपने नाखून से उसको क्रूस देते हैं, तो उससे आपका रिजल्ट भी खराब हो सकता है। शायद ऐसा भी हो कि आपका जो OMR है उसको चेक नहीं किया जाए। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस तरह की गलती ना करेंगे, अपने OMR पे व्हाइटनर का प्रयोग न करेंगे, भरेंगे सावधानी पूर्वक ताकि आपकी गलती नहीं हो। आप तरल पदार्थ कोई भी, ब्लेड को भी प्रयोग नहीं कर सकते, नाखून से भी आप OMR को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह के काम करते तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, और अगर आपको मार्क्स नहीं आएगा तो फिर आपको पढ़ने का, एग्जाम देने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, सब के सब बेकार हो जाएंगे। तो इस तरह के काम नहीं करेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि अब तक तो ये सारे निर्देश आपको हम समझा चुके हैं, कुछ निर्देश आवश्यक ये भी है, जैसे आपको जैसे मिलेगा उस पर एक चीज और दिखाएगा आपको, सेट कोड ना, क्या रहेगा, सेट कोड। ये सेट कोड क्या होता है, तो सेट कोड में आपको ABC लेकर के आपको HI तक के रहता है। आपको जो भी कोड मिले होंगे सवाल का, तो सवाल का कोड अपने OMR पे अंकित कर देंगे, उसके साइड में आपको बॉक्स रहेगा, उसको आप होल कर देंगे, यानी कि उसको प्रगाढ़ कर देंगे ना। अब उसके बाद देखिए आपको ध्यान रखना है कि अब सवालों की जानकारी आपको मैं दे दूं थोड़ा। तो देखिए ये सवाल के जवाब कैसे देना है, तो सबसे पहले आपको एक निबंध रहेगा, क्या रहेगा, निबंध। निबंध, ये निबंध कैसा रहेगा, तो इस निबंध के लिए आपको 5 से 6 ऑप्शन में रहेंगे ना। अब ये ऑप्शन किस तरह से रहेगा, तो क ना, ख, ग, इस तरह से करके आपको रहेंगे 5 से 6 ऑप्शन। तो आपको इसको में करने क्या है, तो आपको इसको में ये करना है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो सवाल रहेगा कितने नंबर का रहेगा, 8 नंबर का रहेगा। तो आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन पे आपको जवाब देना है। जिन ऑप्शन को आप जवाब देना चाहेंगे तो उसके आंसर के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा, जैसे मान के पहला सवाल रहता, तो पहला का क ना, उसके बाद क्या लिख देंगे, आंसर, इस तरह से। यहाँ ऐसे हेडलाइनिंग बना देंगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक है।
आप ऐसे भी लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि ये जो आपको इसका लिखने का जो शब्द सीमा का है कितना आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि